आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर संगत और असंगत, अगर संगत आता है तो उसे ग्राफ में दर्शाना है, अगर असंगत आता है तो उसे ग्राफ में नहीं दर्शाना। यहाँ पे पहले कह दिया है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है बेटा, अब हम चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको इसको x प्लस y, ये 5 इधर है तो हमको बराबर किधर लाना है, तो ये प्लस इधर आएगा माइनस बराबर 0। समीकरण इसको मानेंगे फर्स्ट। यहाँ पर 2x प्लस 2y और बराबर किधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाता है, बराबर 0। समीकरण क्या होगा 2। ठीक है। अब हमको, आप सभी जानते हो कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होता है, इसी रूप का तो होता है ax प्लस by धन c बराबर 0, है ना। यानी इसमें 2 ही तो चर होते हैं और दोनों चर किसमें होता है, रैखिक में होते हैं। यानी दोनों चर का घात क्या होता है बेटा, 1 होता है। इस रूप में तो हमको करना है, लेकिन यहाँ पे 2 समीकरण है तो हमको इस रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 2। तो यहाँ पर समीकरण x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हम यहाँ पर 2 समीकरण है इसलिए a1 b1 c1 माना हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना होगा, x बराबर है तो x के बगल में कुछ है, कुछ नहीं है, तो हम मानते हैं कि 1 है ना। तो a1 बराबर क्या मानेंगे 1, कामा b1 बराबर क्या मानेंगे, इसमें भी y के बगल कुछ नहीं तो उसका मान यह है +1। तो यहाँ b1 बराबर 1 और c1 बराबर क्या होगा -5। ठीक है। अब ऐसे हम लेते हैं समीकरण 2 दूसरा। तो यहाँ पे समीकरण 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर बेटा समीकरण 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो x समान है तो a2 बराबर कितना है 2, by समान है b2 बराबर कितना है +2 और c2 बराबर यहाँ क्या है -10। अब हम यहाँ पर a1 बटा a2 मानेंगे। तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान है 2। b1 बटा b2, b1 का मान कितना बेटा, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। और यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए तो हमें तीसरा निकालना है, c1 बटा c2 में निकालना है। तो c1 कितना है -5 और c2 कितना है -10। अब अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 1 5 5 दूनी 10, 1 बटा क्या हो गया बेटा 2 हो गया है। तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 2, कुल बराबर है ना 1 बटा 2 आ गया। तो मतलब क्या है ये, तो यहाँ पर बेटा ये इस रूप का है ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसी रूप का तो है। तो इसे ये क्या होगा बेटा, ये रेखाएं क्या होंगी बेटा, समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती होंगे तो कितने हल निकलेंगे बेटा, अनंत हल निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पर रेखाएं एक ही रेखा से होकर क्या होगी बेटा, जाएंगी। यहाँ पर रेखा किससे होकर जाएंगी, एक ही रेखा से होकर जाएंगी। तो ये क्या होगा बेटा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर संगत होंगी, संगत होंगी। तो संगत होंगी तो अब हमको बेटा किस पे दर्शाना है, ग्राफ पे दर्शाना है। तो चलो इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं, है ना। तो इसको हम किस पे दर्शाएंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो यहाँ पर रेखाएं संगत आ गई ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होंगी, संगत होंगी, और रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। यानी जो दोनों रेखा यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन ये दोनों रेखा एक ही रेखा से होकर जाएंगी, है ना बेटा। यानी ग्राफ इसका एक ही रेखा का बनेगा, चाहे जो पॉइंट मान लो, लेकिन कुल पॉइंट इसी पर आएंगी।
है ना। तो हम चलो देखते हैं, मानते हैं इसको। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, x का मान चाहे जो मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर मानते हैं x का मान 0। तो x मान का मान 0 होगा तो 0 + y बराबर 5। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो y का मान कितना आ गया 5। तो y का मान क्या होगा 5। अब x का मान यहाँ पर 1 मानेंगे, तो x का मान अगर हम यहाँ पे 1 मानेंगे तो 1 + y बराबर 5। तो y बराबर 1 इधर जाएगा, तो 5 - 1 बराबर क्या होगा बेटा 4 होगा। ठीक है। अब हम बेटा x का मान 2 मानेंगे, तो x का मान 2 मानेंगे तो यहाँ पर 1 x का मान 2 मानेंगे तो 2 + y बराबर 5। तो यहाँ पर y बराबर ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 5 - 3 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो 0,5 1,4 2,2 बन गया। ठीक है। अब हम चलते हैं समीकरण 2 की तरफ। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट ले लिया, बहुत से लोग 2 पॉइंट लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिया है। ओके। अब आइए, अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, x का मान अगर हम 0 मान लें, क्या मान लें बेटा x का मान 0, तो यहाँ पर क्या हो आएगा 2 × 0 धन 2y बराबर क्या माने 10। तो 0 हो गया ये बेटा, ये 2y बराबर 10। तो y बराबर क्या हो गया, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 10/2। ये 2 पंचे 10 यानी 5 आ गया। y का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ पर बेटा मैं चाहे 1 मानूं, चाहे 2 मानूं, चाहे 3 मानूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर x का मान अगर हम 3 रख दें, x का मान क्या रख दें 3, तो 2 × 3 धन 2y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, है ना। तो 2 × 3 6 हो गया ये बेटा, और धन 2y बराबर 10। अब इधर जाएगा ये 2y, 6 इधर जाएगा तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 6 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, है ना। तो और फिर 2 से ये कटेगा, 2 से इधर भाग में जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। कितना आएगा बेटा 2 आएगा y का मान। अब जैसे हम y का मान कितना मान लें बेटा 4 मान लें, x का मान कितना मान लें 4। x का मान अगर हम यहाँ 4 मान लेंगे तो 2 × यहाँ पर इस पे रखेंगे, तो 2 × 4 धन 2y बराबर 10। तो 8 हो गया, 8 इधर जाएगा, है ना, इधर जाएगा तो 10 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 में 60 के 2 और 2y, 2 कट गया, बराबर के दोनों तरफ अगर है 2 तो कट जाता है। ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 1। तो x का मान अगर हम 4 रखेंगे तो y का मान क्या आ गया बेटा 1 आ गया, है ना। तो ये हमको 2 यहाँ पर टेबल मिल गया। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। ऐसे सेम बेटा लगेगा एग्जाम में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसे आपको लगाना है बेटा। ठीक है, सेम ऐसे लगाना है। यहाँ पर x का मान 0 है ना बेटा, x का मान क्या है 0। तो यहाँ पर इसको तो 0 तो मानते हैं। अब इधर चलते हैं तो धन चिन्ह प्राप्त होता है हमें। तो x का मान 0 है ना, और y का मान कितना बेटा 5 है। y का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 बनेगा। फिर तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम 0,5। अब x का मान कितना है बेटा 1 है, यहाँ पे x का मान 1, y का मान कितना है बेटा 4 है, तो यहाँ पे ये 4 बन जाएगा। फिर x का मान 2 है और y का मान कितना है बेटा 2 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2। ठीक है। तो यहाँ पे 2,2 बनेगा और यहाँ पर बनेगा 1,4। अब इसको मिलाते हैं ग्राफ से। तो यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पर बेटा हमने थोड़ा गलत मान लिया था। यहाँ पर x का मान हमने जब 2 माना था तो ये इधर जाएगा 2 + y बराबर 5। तो यहाँ पर 5 - 2 होगा ना बेटा, क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। तो x y का मान कितना आ जाएगा 3। इसीलिए यहाँ पर ये नहीं बन रहा है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर x का मान अगर हम 2 मानेंगे तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा, है ना। तो ये y का मान है तो यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे ग्राफ बनेगा बेटा सॉरी, तो यहाँ पे 2,3 बनेगा। ठीक है, गलत हो गया था इसके लिए सॉरी बेटा। अब यहाँ ये तीनों ग्राफ बन रहा है, बन ही नहीं रहा था।
तो अब यहाँ चलिए देखते हैं, इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखिए बन रहा है तीनों, तो यहाँ पर इस तरह। तो यहाँ पर बेटा दूसरा समीकरण है, x का मान 0 है तो y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे बनेगा सेम ही बनेगा 0,5। यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 3,2 बनेगा। ठीक, यहाँ पर x का मान 4 है और y का मान बेटा 1 है, तो यहाँ पर कितना बन गया 4,1 बन गया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मिला 4,1, दूसरा 3,2 और यहाँ पर तीसरा क्या है 0,5, ये सेम ही है। ठीक है बेटा, आप चाहे जितना मान लीजिए, बनेगा ग्राफ सेम ही है ना। बहुत से लोग 0,5 फिर 1,4 फिर 2,3 फिर यही मान लेते हैं, लेकिन हमने इसको अलग माना है, 0,5 सेम माना है। अब 1 की जगह हमने 3 मान लिया था कि देखें क्या इसी रेखा पर दोनों रेखाएं आ रही हैं। तो आप चाहे जो पॉइंट मानो, आप चाहे जितना पॉइंट मान लो, अगर समपाती हैं तो सेम ही रेखा पर, यानी दोनों रेखाएं एक ही रेखा से गुजरेंगी। यहाँ